हेलो एवरीवन। मैं अपने स्टैंड अप की शुरुआत सबसे पहले आप लोग को सबको सॉरी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रयास करना चाहूँगा अपने स्टैंड अप में कि मेरी बातों का कोई मतलब निकले। और आज के समय में बातों का मतलब निकलना एक तरह का अपराध है। कि कोई देखेगा बोलेगा, ए भैया, बात कर रहा था, इसकी बातों का तो मतलब निकल गया। तो इसलिए मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो है मूर्ख, जिनको कि प्यार से आप लोग समाज में और भी एक नाम से बोलते हैं। वो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, पर आप समझ जाइए कि वो क्या नाम है। तो जब भी मैं मूर्ख बोलूँ तो आप वही समझना। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। एक मैंने परिभाषा बनाई है कि जो मूर्ख होता है वो जानता तो कुछ नहीं है, पर वो उसको मानना भी कुछ नहीं होता। तो जो कुछ ना जाने पर एकदम कुछ भी ना माने, वो है मूर्ख। तो हमारा जो टॉपिक है स्टैंड अप का वो यही है, मूर्ख आदमी। तो अगर आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, अगर उनसे बात करने के बाद आपका हिंसा करने का एकदम मन नहीं करता, तो फिर आपको बहुत मजा आने वाला है इनके साथ बात करके, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि थोड़ी ही देर में जब आप इनसे बात करेंगे तो आपका अपने आप हिंसा करने का मन कर जाएगा। और भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा दिमाग है वो बड़ा परेशान करता है मुझे। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। मैं कहता हूँ भाई इधर मत जा, उधर मत जा। आप लोग का भी करता होगा। तो मैं आपको हैक देता हूँ एक। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। एक मूर्ख पकड़ना है और अपने दिमाग की है ना उससे बहस करा देनी है। उसके बाद जो दिमाग है ना वो था, भैया मालिक ये क्या करवा दिया मेरे साथ, किससे बात करवा दी। ठीक है। तो आपको अपने आप, फिर आपका दिमाग कभी परेशान नहीं करेगा। जब भी वो आपको परेशान करे, इधर उधर का सोचना चालू करे, तो बस आपको बोलना है कि जा रहे हैं हम उस आदमी से तुम्हारी बात कराने। ठीक है। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या भी बन गई। जब मैं इन पे जोक बनाने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे ही मैं मूर्ख के बारे में सोचना चालू करूं, ये एकदम इसको अपना है ना वही पुराना टाइम ट्रोमा सब याद आ जाए। करे मालिक ऐसे मत करो, उसके बारे में मत सोचना, मुझे नहीं सोचना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आई। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात बताओ, आपको मान लो किसी देश को तबाह करना है हमेशा के लिए, तो क्या करोगे आप? ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए ऑप्शन आपके पास है कि उस देश पे आप मिसाइल छोड़ दो। बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि उस देश पे आप टैंक उतार दो, आर्मी उतार दो और वहां के लोगों को तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो। तीसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि आप वहां पे परमाणु बम से हमला कर दो। चौथा, वहां पे आप मूर्ख छोड़ दो। आपको जो मैंने ऊपर के तीन ऑप्शन दिए हैं उससे क्या होगा? 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद चीजें सही हो जाएंगी। पर एक बार आप मूर्ख वहां पे छोड़ो, वो देश हमेशा के लिए तबाह है। क्योंकि वो जो बातें करते हैं, वो जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भैया परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मूर्ख आप कभी हल्के मत लो। ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। सभी शताब्दियां किसी न किसी चीज के नाम होती है। जैसे कि जो हमारी पिछली शताब्दी है वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। क्या हुआ इसमें कि जो हमारा आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, जितने भी हमारे हैं, चाहे वो कार का हो, कार बनना हो, या जो भी आप आज यूज कर रहे हैं, टीवी, टेलीफोन, ये सब क्या है, इनकी नींव हुई, बेटर बनाए गए, बहुत बढ़िया बनाए गए। उसी तरह ये जो हमारी शताब्दी है, ये पता है किसके नाम है? ये है मूर्खों के नाम। क्योंकि मूर्खों ने जितना इसमें अचीव किया है उसमें किसी ने नहीं अचीव किया होगा। आप कह रहे हैं नहीं भैया ऐसी बात थोड़ी ना है, ये शताब्दी तो इंफॉर्मेशन की है ना। देखिए, बढ़िया बढ़िया ऐप बन रही हैं, यूट्यूब बन रहा है, इंस्टाग्राम बन रहा है ना। चैट जीपीटी आया है, एआई आया है। तो बस मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि इसका जो यूज करके है ना, जो आगे बढ़ा है, जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वो कौन है? आप बना लो बढ़िया वीडियो है। अरे भैया, ये है इतनी ज्यादा संख्या में है कि जैसे एक मूर्ख आदमी कोई वीडियो डालता है जिसका ना कोई सर ना पैर कुछ नहीं, वो आराम से लोग आ जाता है, "हाँ, भैया बहुत बढ़िया वीडियो है, उस पे है ना बिलियंस व्यू, ये लाइक फलान दिमाग पता नहीं क्या क्या हो जाता है।
तो ये जो शताब्दी है ये मूर्खों की है। ठीक। अब आप देखो ना कि एआई जितने थे उन्होंने मिलके एक अपना चैट रूम बनाया, बातें कर रहे हैं वो आपस में। वो ये मत सोचो इंसानों के बारे में कर रहे थे, वो उन्हीं मूर्खों के बारे में बातें कर रहे थे कि उनसे उन्होंने इतने तरह के सवाल और ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि उनका उनका उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया, एआई को फ्रस्ट्रेशन हो गया, और वो जाके चैट रूम बना के बातें कर रहा है कि भैया ये हाल है। तो अब वो क्या है कि अलग तो कर नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि मूर्ख ही इंसान है, इंसान ही मूर्ख है। ठीक है। तो ये बहुत प्रभावशाली है। आप देखो ना आजकल जितनी भी दुनिया की सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, इन मूर्खों को नए नए टास्क देती हैं। वो जो भी बोलते हैं भले ही उनका नुकसान हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पर उनको क्या करना है, लॉजिक लॉजिक को तो भैया डंडा लेके खड़े रहते हैं कि अरे लॉजिक की बात कैसे कर दी, इसका ये हमारा दुश्मन है। असली दुश्मन है लॉजिक, समझदारी, है ना, रैशनलिज्म, ये सब उनके बहुत बड़े दुश्मन है। तो बस इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, पूरी सरकारें इनके आसपास घूम रही है, इन्हीं के लिए नीतियां बना रही हैं, इन्हीं के लिए पॉलिसी बना रही है, इन्हीं को आगे बढ़ा रही है। तो अगर आप उसी कम्युनिटी से आते हैं जो कि आपको समझ नहीं आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।